दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पहला प्रश्न है। तो इसमें दो पद है, हम लोग दो पदों वाला भी गुणनखंड करना सीखेंगे और हमने तीन पदों वाला भी सवाल लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसका भी गुणनखंड करना सीखेंगे, तीन पदों वाला, ये भी तीन पद वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे 6 प्रश्न हैं। तो आप लोग इन 6 प्रश्नों को जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न में आप लोग नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये वीडियो कक्षा 7, 8, 9 और 10 वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और आपको गुणनखंड समझने में दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखा रहेगा गुणनखंड कीजिए। ठीक है, और आपको ऐसे कुछ सवाल दे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सवाल में ये पहचानना सीखिए कि पद कितना है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा इसमें कितना पद है। तो देखिए पद पहचानने के लिए आपको केवल दो चिन्ह देखना है, प्लस और माइनस। ठीक ना, आपको इन्हीं दोनों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह खोजना है या फिर दोनों भी मिल सकता है। तो इस वाले में देखिए ये प्लस चिन्ह दिखा, तो प्लस चिन्ह के इधर वाला देखिए ये पूरा एक पद हो गया, प्लस चिन्ह के इधर वाला ये पूरा दूसरा पद हो गया, यानी इस सवाल में पूरे दो पद है। ठीक है ना, तो मैंने बॉक्स के अंदर इसलिए कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वाले सवाल में देखिए तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखा, तो प्लस चिन्ह के इधर वाला ये पूरा एक पद हो गया, ये पूरा दूसरा पद हो गया। ठीक ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस का चिन्ह मिल गया, तो माइनस के चिन्ह वाला इधर वाला पूरा एक पद हो गया और ये पूरा दूसरा पद हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे और आगे सवाल में भी देख लेते हैं। इसमें देखिए माइनस का चिन्ह मिला, तो माइनस चिन्ह के इधर वाला ये पूरा एक पद हो गया, ये पूरा दूसरा पद हो गया। और उसी तरह से इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना पद है। तो यहाँ पे देखिए एक चिन्ह प्लस मिला, तो प्लस चिन्ह के इधर वाला पूरा ये एक पद हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसके इधर वाले ये पूरा दूसरा पद हो गया। दोनों चिन्हों के बीच में देखिए ये दिख रहा है तो ये तीसरा पद हो गया, यानी इसमें तीन पद है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे देखिए ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे का प्रोसेस सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप लोग बेसिक समझ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बेसिक क्या है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 3 का गुणा करने पर क्या आएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, 4 3 12। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और x का गुणा करने पर क्या आएगा तो आप लोग सिंपल सा आप बताएंगे 5x, मतलब दोनों को आप सटा के लिख देंगे बस। अगर मैं आपसे पूछूं 3 और y का गुणा करने पर क्या आएगा तो आप दोनों को सटा के लिख देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि x और y का गुणा करने पर क्या आएगा तो इनको भी आप सटा के लिख देंगे। यानी कि बस आप इतना समझिए कि जब भी किसी संख्या और अंग्रेजी का लेटर यानी ABCD संख्या और ABCD वाले से गुणा किया जाएगा तो दोनों पास पास लिख देंगे, या फिर दोनों अंग्रेजी वाला लेटर रहेगा तब भी इनको पास पास लिख देंगे। लेकिन अगर दोनों संख्या रहेगा तब उनको पास पास नहीं लिखेंगे, तब तो गुणा कर देंगे। समझ में आ गया ना, ये नहीं कि 4 और 3 का गुणा करने पर 43 नहीं लिखेंगे, दोनों को गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसी जैसा पास पास लिख दें। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे x और x का गुणा करने पर क्या आएगा तो x स्क्वायर ऊपर 2 घात लगा देंगे। अगर आपसे पूछे कि x का 3 बार गुणा करने पर क्या आएगा तो x पर 3 घात लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पद है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको इनका गुणनखंड करने से पहले इन दोनों पदों को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस पहले वाले बॉक्स में देखिए ये पूरा पहला पद है, तो इसमें संख्या देखिए 5 है, तो संख्या का हम कुछ इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 5 कम 5, तो 5 का 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा x। इसको गुणा के रूप में लिखना है तो ये गुणा लगा देंगे। चूँकि ये पहला पद है तो हम इसको बॉक्स के अंदर कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे 10 है दूसरे वाले बॉक्स में, तो इसका भी हम लोग गुणा वाला रूप लिख लेते हैं। तो 10 को ऐसे लिखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो ये हो जाएगा 2 5 10, 5 कम 5। तो यहाँ पे अब देखिए 2 और 5 मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 5 और ये हम पूरा बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला जो लिखा है ना ये पहले पद का ही गुणा वाला रूप है। गुणा वाला रूप लिखने का मतलब ये हुआ कि गुणा आपको दिखेगा, 10 का गुणा वाला रूप ये हो गया। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए अब इस पहले और दूसरे पद में देखना होगा, यानी कि पहले वाले बॉक्स और दूसरे वाले बॉक्स में देखना होगा कि दोनों में क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, इसमें x है लेकिन इस वाले बॉक्स में x नहीं है, तो यहाँ पे हम कोष्टक लगाएंगे
अब देखिए 5 पहले वाले बॉक्स में 5 पे निशान लगाए तो 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे वाले बॉक्स में 5 पे निशान लगाए तो यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक ना, मतलब ये यहाँ से दोनों 5 बाहर निकल गया। अब कोष्ठक के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो दोनों में बच जाता है। तो पहले वाले बॉक्स में x बचा तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस रहता तो माइनस लिख देते हैं। दूसरे वाले बॉक्स में देखिए 5 निकल गया, 2 बचा तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो 5 निकला है वो निकल के गया कहाँ, तो कोष्ठक के बाहर निकल के आता है। तो देखिए 5 यहाँ से भी निकला, 5 यहाँ से भी निकला, लेकिन हम यहाँ पे बाहर केवल एक ही बार लिखते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, इस पहले वाले बॉक्स में देखिए 5 निकला तो वही केवल अकेले 5 लिखेंगे, ये नहीं कि ये भी 5 यहाँ लिख दें। तो इस तरह से हमारा पहला वाला गुणनखंड हो गया। अब ये पहला सवाल है, जब हम लोग 1-2 सवाल और हल करेंगे एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा सवाल है, तो इसमें भी देखिए 2 पद है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले पद का गुणा वाला रूप लिखते हैं। तो इसमें संख्या देखिए 10 है, तो 10 का हम लोग कुछ इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 5 10 और 5 एकम 5, यानी कि 2 गुणा 5 हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5। x पर 2 घात है तो हम क्या करेंगे, x को 2 बार लिख देंगे। 3 घात रहता, ऊपर 3 लिखा रहता तो x को 3 बार लिखते हैं और गुणा 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 लगा देते हैं। तो ये पहले पद का गुणा वाला रूप हो गया। देखिए इसका गुणा वाला रूप ये है, तो हर जगह गुणा गुणा लिखा है, समझ में आ गया ना। अब प्लस है तो प्लस लिखिए। अब दूसरे पद का गुणा वाला रूप लिखते हैं, तो दूसरे वाले पद में संख्या 12 है, तो 12 का कुछ इस तरह से कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 2 3 मिला। तो यहाँ पे लिखिए 2 गुणा यहाँ 2 गुणा 3 और गुणा इसमें x है तो x लिख देंगे। तो ये दूसरे पद का गुणा वाला रूप हो गया, समझ आ गया ना। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले बॉक्स में और इस दूसरे वाले बॉक्स में खोजना होगा कि दोनों में क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए इसमें 2 दिखा, इसमें भी 2 है, ठीक। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो जो दोनों में है उसी पे निशान लगाएंगे बस हम लोग। ये निशान बस मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आपको सवाल में ये ना बॉक्स बनाना है, ना ये निशान लगाना है, ना ये सब आपको सब रफ में करना है। बस मैं समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x है, अब इसमें दूसरा x नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है। अब पहले वाले बॉक्स में 2 और x पर निशान लगाए, यानी कि 2x बाहर निकल जाएगा। इस दूसरे वाले बॉक्स में भी 2 और x पर निशान लगाए, यानी यहाँ से बाहर निकल गया, तो मैंने कट कर दिया कि बाहर निकल गया। तो इस पहले वाले बॉक्स में क्या बचा, 5 और x बचा, ठीक है। तो हम इनका गुणा करके अंदर लिखेंगे, क्योंकि जो बच जाता है अंदर ही तो लिखते हैं। तो 5x का गुणा करने पर 5x आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले बॉक्स में 2x बाहर निकल गया, तो बचा क्या, 2 और 3 बचा। तो यहाँ पे गुणा के रूप में लिखा है तो गुणा कर देंगे ना, तो 2 3 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए पहले वाले बॉक्स से 2x निकला बाहर, तो 2 और x का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, यानी 2x यहाँ से भी निकला यहाँ से, लेकिन मैंने बोला कि केवल एक ही बार यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस तीसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इस तीसरे वाले सवाल को मैंने थोड़ा जल्दी आगे लगा दिया ताकि आपका समय बच सके। तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें पहला पद ये है तो इसमें संख्या 21 है, तो 21 का मैंने इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 3 7 21 7 एकम 7। तो 3 गुणा 7 मैंने लिख दिया, x पर 2 गए थे तो x का 2 बार मैंने लिख दिया और गुणा गुणा लगा दिए बीच में, माइनस है तो माइनस हो गया। अब 63 xy है, तो संख्या 63 है तो 63 का अभाज्य गुणनखंड हो गया ये 3 दूना 6 3 एकम 3 और 3 7 21 7 एकम 7। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो इस तरह मैंने वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने दोनों को गुणा रूप लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स में देखेंगे क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए इस वाले बॉक्स में 3 है, इसमें भी देखिए 3 है, ठीक है। इसमें देखिए 7 है, इस दूसरे वाले बॉक्स में भी 7 है, इसमें देखिए x है, इसमें भी देखिए x है, इसमें x है, इसमें x अब नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ठक लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन तीनों पे निशान लगाए तो ये तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कोष्ठक के बाहर यहाँ। और दूसरे वाले बॉक्स में 3 7 x पर निशान लगाए तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो पहले वाले बॉक्स में क्या बचा, पहले वाले बॉक्स में x बचा, तो हम कोष्ठक के अंदर लिखेंगे जो बच जाता है, माइनस है तो माइनस लिखिए। दूसरे वाले बॉक्स में क्या बचा, 3 और y बचा, तो सब गुणा में लिखा है तो गुणा करेंगे ना, तो 3y का गुणा करने पर क्या आएगा, 3y, ठीक है। अब जो बाहर निकला है वो हम यहाँ बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स से क्या बाहर निकला, 3 7 x बाहर निकला, तो इन तीनों का गुणा करके बाहर लिखेंगे ना, तो 3 7 21 और 21 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 21x। तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 21x आएगा, लेकिन हमें एक ही बार लिखना है,
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चौथे वाले क्वेश्चन में देखिए 2 पद यहाँ पे है, तो हम इसका विस्तार रूप लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा, तो मैंने 3 लिखा। x पर 2 घात है तो x 2 बार लिख दिया, y 1 बार, और बीच में गुणा लगा दिया, माइनस यहाँ पे मैंने गुणा लगा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए क्या क्या है। तो देखिए इस वाले में x है पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में भी x है, पहले वाले बॉक्स में y है तो इसमें भी y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। अब देखिए पहले वाले बॉक्स से एक्स वाई निकल गया क्योंकि इन्हीं पे निशान लगा है, दूसरे वाले बॉक्स से भी एक्स वाई निकल गया। तो पहले वाले बॉक्स में क्या बचा, 3 और x बचा, तो इनका गुणा करके अंदर लिखेंगे ना, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए दूसरे वाले बॉक्स में कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, इसको याद कर लीजिए। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो पहले वीडियो छोड़ दिए होंगे वो ये वाला कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद अब यहाँ बाहर क्या आएगा, चूँकि दोनों में से एक्स वाई बाहर निकला है तो केवल एक्स वाई हम एक बार लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 3-3 पद वाला देख लेते हैं। तो 3-3 पदों वाला भी बिल्कुल वैसे ही है। तो 3 पद में देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पदों को गुणा के रूप में लिखेंगे, सिंपल। तो देखिए ये जो पहला वाला पद है 10x3, तो 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा। x पर 3 घात है तो x को हम 3 बार लिखेंगे और बीच में हर जगह गुणा लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिखिए। वैसे ही 4x पर 2 घात है तो 4 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, x पर 2 को हम 2 बार लिख लेते हैं और यहाँ पे तीसरे पद को ऐसे करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 पद रहता था तो हम दोनों पदों में देखते थे दोनों में क्या क्या है, वैसे 3 पद है तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा तीनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए पहले में 2 है, दूसरे वाले पद में भी 2 है, तीसरे वाले बॉक्स में भी 2 है। ठीक है, तो जो तीनों में होगा उसी पे निशान लगाना है, समझ में आ गया। अब पहले वाले बॉक्स में 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, पहले वाले बॉक्स में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, यानी इन तीनों में 2 और x ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहले वाले बॉक्स से 2 और x निकल गया बाहर क्योंकि इन्हीं पे निशान लगाया ना, तो पहले वाले बॉक्स में बचा क्या, 5x बचा, तो इनका गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। तो 5 को ऐसे लिखिए, x का गुणा करेंगे तो x पर 2 घात आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस है, अब तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। अब देखिए दूसरे वाले बॉक्स से x और 2 निकल गया तो बचा क्या, 2x, तो इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस से आगे तो माइनस लगा लीजिए। अब देखिए 2x बाहर निकला, यहाँ क्या बचा 3, तो 3 लिख लीजिए। अब बाहर यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए अब बाहर 2 और x निकला है तो इनका गुणा करेंगे तो 2x हो गया। देखिए 2x यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी, लेकिन हमें यहाँ केवल एक ही बार लिखना है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अलग रूल लगा है, वो भी आप समझिएगा। तो देखिए पहले पद का विस्तार रूप इतना हो गया, दूसरे का विस्तार रूप इतना हो गया, तीसरे का इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों बॉक्स में देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो तीनों में केवल x ही मिलेगा। अब यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x बाहर निकल गया तो बचा क्या, 5x बचा, यानी कि इनका गुणा करेंगे तो 5x पर 2 घात आएगा। आगे माइनस है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ से x निकल गया, बचा क्या 3x, तो गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। यहाँ से देखिए x पूरा निकल गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं बचता तो क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब बाहर निकला क्या, यहाँ से x, तीनों जगह से x निकला लेकिन एक ही बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ। तो आप लोग ये जो सवाल दिख रहा है आप लोग इसका गुणनखंड करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और अगर आपको समझ आ गया है तो आपके दोस्तों को भी समझ ज़रूर आएगा, तो आप उन्हें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।